सीते राम कथा हृदयम्। शुभमस्तु, सब मंगल हो। राम, लक्ष्मण, तुम्हें राक्षसों के विरुद्ध संघर्ष करने भेजने के पश्चात वहां पर क्या स्थिति होगी ये सोचकर मैं बहुत ही चिंतित था। किंतु ताड़का का संहार कर मारीच और सुबाहु का दमन करने के विषय को सुनते ही वो चिंता दूर हो गई। मुझे आनंद प्राप्त हुआ। शिव धनुष को भंग करने का विषय सुनकर तुम्हारे पराक्रम का मुझे ज्ञान नहीं था, इसीलिए आतंकित था। मन यही सोचकर पीड़ित था। उत्तम रामचंद्र, अति उत्तम। सूर्यवंश की कीर्ति को तुमने और भी ऊंचा कर दिया। पिताश्री, आपके आज्ञा के विपरीत शिव धनुष को भंग कर स्वयंवर के अनुसार सीता को प्राप्त करने का संदर्भ आने के कारण मुझे बहुत संतोष हुआ है। तुमने अपने पराक्रम के समान ही कार्य किया है। क्षत्रियोचित इस विवाह के लिए मेरी संपूर्ण सहमति है। लक्ष्मण, अपने अग्रज के पराक्रम को देखने का सौभाग्य तुम्हें मिला है। तुम कितने धन्य हो, कितने धन्य हो। ब्रह्मा श्री वशिष्ठ को नमो नमः। भार्गव मुनि को मेरा प्रणाम। आहा, दो महान ब्रह्म ऋषियों के सम्मेलन को देखना इन नेत्रों का सौभाग्य है। आप दोनों को मेरा अनंत अनंत प्रणाम। शतानंद जी, आपके वचन हमारे पूर्व चरित्र को स्मरण करने जैसा है। पूर्व काल में मेरे और वशिष्ठ जी के बीच घटित कोप क्रोध आपके स्मरण में तो होगा। कौशिक मुनि, हम दोनों का समरलोक विख्यात हो गया है। शतानंद जी को इसका बोध तो होगा ही, परंतु हम दोनों संतुष्ट होकर इस मंगल कार्य में स्नेह से एकत्रित हैं, तो शतानंद जी को ही नहीं सबको विशेष लग रहा है। उस प्रकार विचार करना सामान्य का लक्षण है। ऐसे लोगों द्वारा मुझे या आपको संपूर्ण रूप से जान पाना साध्य नहीं है। मैंने आपसे ब्रह्म ऋषि कहलवाने के लिए प्रयत्न किया, परंतु आपकी तपोशक्ति, आपकी सात्विकता, आपकी व्यक्तित्व के बारे में मुझ में जो पूज्य भावना है उसे कोई अन्य समझ नहीं पाएगा। परंतु वो आप समझ पाए हो, यही मुझे संतोष देता है। शतानंद जी, मेरे वचनों के लिए एक उदाहरण देने की इच्छा है। यहाँ सीता राम के विवाह के लिए मेरे रामचंद्र को यहाँ लाना ही तो मुख्य कारण है। यह आप एवं महाराज को ज्ञात है, परंतु उसका मुख्य कारण वशिष्ठ जी है। यज्ञ की रक्षा के लिए जब मैंने दशरथ से राम की मांग की, तब उसने कहा राम को भेजना साध्य नहीं है। राजा दशरथ ने हठ किया कि मैं ही यज्ञ की रक्षा के लिए आता हूँ। तब मेरी शक्ति को दशरथ को मनोवारित कर राम को मेरे साथ वन में भेजने वाले महर्षि वशिष्ठ जी थे। ब्रह्म ऋषियों, आप दोनों महामहिम हैं। आपके शक्ति सामर्थ्य को हम पूरी तरह कभी बोध नहीं कर पाएंगे, परंतु इस सीता राम विवाह के महाउन्नत कार्य के लिए आप दोनों के अनुग्रह को प्राप्त करना हम सभी का सौभाग्य है। शतानंद जी, इस विवाह से यदि
लोक कल्याण होता है तो वो हमारा भाग्य है। कौशिक मुनि, इस विवाह से एक और कल्याण होगा ऐसा मेरा विचार है। कौशिक मुनि, दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी का स्वभाव और उसकी मांग ने महाराज के मन को पीड़ा पहुंचाई है। कैकेयी को इस प्रकार भरत को श्री राम का प्रतिस्पर्धी नहीं मानना चाहिए। राम के योग्य जो है उसे वो मिले, वैसे ही भरत को भी मिलना चाहिए। कौशल्या को अपने पुत्र से जो गौरव मिलता है वो मुझे भी मिलना चाहिए। इस विचार से महाराज दुखी हैं। राम के विवाह के संदर्भ में कैकेयी संभ्रमित होकर भाग ले, इसी कारण उनकी मांगों को तात्कालिक समाधान के रूप में मानकर उनको ये विश्वास दिलाकर यहाँ पर लाए हैं। कौशल्या को बहू प्राप्त हो रही है तो कैकेयी और सुमित्रा को भी प्राप्त हो, ऐसा मेरे मन में विचार आया है। राजा जनक की द्वितीय पुत्री उर्मिला का लक्ष्मण के साथ विवाह हो, यही मेरा प्रस्ताव है। ब्रह्म ऋषि जी, अवश्य ही ये उचित विचार है, क्योंकि जब मैं अयोध्या में आगमन कर राम को यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाने के लिए सिद्ध हुआ, तब लक्ष्मण स्वयं प्रेरित होकर राम का सहचरी बनकर यज्ञ की रक्षा के लिए राम के साथ उनकी छाया बनकर आया। और अब राम विवाह महोत्सव के समय लक्ष्मण का भी विवाह महोत्सव होना उपयुक्त भी है और सकालिक भी है। शतानंद जी, आपका क्या विचार है? महर्षिगण, एक वरदान के लिए सैकड़ों वर्षों तक तप करने वाले के लिए देव प्रत्यक्ष होकर 2 वरदान देता हूँ, ऐसा कहने पर जो आनंद होता है वही मुझे हो रहा है। इस आनंद को मुझसे भी कहीं अधिक जनक महाराज अनुभव करेंगे। तो प्रतीक्षा किस बात की? इस विषय में जनक महाराज को सूचित कीजिए। मैं महाराज दशरथ को सूचित करता हूँ। धन्योस्मि महर्षि, धन्योस्मि। प्रिय बहनों, आज का दिन कितना सुंदर है ना। मेरे दिए हुए आभूषण सुंदर हैं, आपके दिए हुए आभूषण भी सुंदर हैं, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। सबको जो पसंद आया वही मुझे दिलवाकर आनंद प्राप्त कर रही हो। बहन सीते, हम चुप क्यों हैं पता है आपको? यदि हम ये कहें कि जो हमने आभूषण चुने हैं वही अच्छे हैं, तो आप उसे ना मानकर सबका चुनाव अच्छा है यही कहेंगी। यही कारण है। हम जो भी आपको अच्छा कह दें उसे अच्छा कहने वाली आप, कभी आप ये कहें कि ये अच्छा है, कभी ये कहें कि वो अच्छा है, ऐसा कहकर आप बिना कारण उपद्रव ना दें, इसी कारण मौन है। परंतु हम सभी को आपको जो भी आभूषण पसंद आए हैं उसे दिलाने की इच्छा है। जब आपकी पसंद ही मेरी पसंद है तो चिंता क्यों? जो आपको पसंद आएगा वही मैं भी पसंद कर लूंगी, और जो मैं पसंद करूंगी वही आप पसंद कर लेना। जब हम सबकी पसंद एक है, फिर हमारी इच्छाएं भी क्यों ना एक ही हों? ये सत्य है बहन, हम सब सदा ही एक दूसरे की संतोष की इच्छा करते हैं। अमात्य जी, सीता के ससुराल के बड़े परिवार के उपयुक्त कई सारे गृह और शिविरों की व्यवस्था हो गई है, देखा आपने? और भी कई सारे अतिथिगण यदि आगमन करते हैं तो उन्हें कोई उपद्रव ना हो, ऐसे शिविरों को सिद्ध किया है। अतिथियों को केवल शिविरों में रखना ही उपयुक्त नहीं होगा। समय समय पर उनके भोजन, उपचार, साथ ही पानी की व्यवस्था करने के लिए अधिक संख्या में सखियों और दासियों का नियोजन करना भी आवश्यक है। नियोजित किया है महारानी। उन्हें जिस आहार पदार्थों की आवश्यकता है उसे यथोचित संग्रहित किया है, इसमें कोई कमी नहीं होगी। होना भी नहीं चाहिए। इस विवाह में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जनक वंश का विवाह सबके लिए आदर्श बनना चाहिए। अवश्य बनेगा महारानी। एक पुत्री का विवाह क्यों,
2 पुत्रियों का विवाह भी यदि हो तब भी कमी नहीं होगी। 2 पुत्रियों का विवाह? सीते राम कथा हृदयं